ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। पुरानी कहावत है कि झुकी है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। भारत की सत्ताधारी पार्टी भाजपा को लेकर सियासी गलियारों में इस तरह की चर्चाओं का दौर जारी है। चर्चा यह कहती है कि झुकती है सरकार, बस चुनाव आना चाहिए। जब तक चुनाव नहीं होते तब तक मोदी सरकार 56 इंच का सीना तानी रहती है। हालांकि अब उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है, लेकिन चुनाव की घोषणा से पहले ही केंद्र की मोदी सरकार 4 बार झुकी है। मोदी सरकार ने संस्थागत विरोध के आगे 4 बार शीर्षासन किया है। अब इसे चुनावी चिंता में शीर्षासन ही कहा जाएगा। मोदी सरकार के समर्थक खुद इस बात और कार्यशैली को लेकर हैरान हैं। पहला शीर्षासन चुनाव की चिंता में केंद्र की मोदी सरकार ने सबसे पहले किसानों के सामने पहला शीर्षासन किया था। कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार को झुकाया था। कृषि कानूनों को वापस नहीं लेने को लेकर अड़ी मोदी सरकार का झुकना बताता है कि भाजपा को चुनाव में हार की कितनी चिंता थी। जैसा कि सभी को पता है कि केंद्र सरकार ने मनमाने तरीके से तीनों कृषि कानून पास कराए थे और उसे लागू करने पर अड़ गई थी। दूसरी ओर किसान भी इसके विरोध में 1 साल तक आंदोलन पर बैठे रहे और नतीजा यह हुआ कि चुनाव की चिंता में सरकार को तीनों कानून वापस लेने पड़े। यह घटना पिछले 7 साल में मोदी सरकार के शीर्षासन की पहली घटना थी, क्योंकि यह माना जाता था कि मोदी सरकार कड़े फैसले लेने में पीछे नहीं हटती है। लेकिन किसानों की हर मांग को जिस तरह से मोदी सरकार ने माना, ये चर्चा का विषय बना हुआ था। वहीं दूसरा शीर्षासन यह है कि मिशनरीज ऑफ चैरिटी का विदेशी चंदा लेने वाले FCRA लाइसेंस का है। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने मदर टेरेसा की इस संस्था का FCRA लाइसेंस रिन्यू नहीं किया था। मंत्रालय की ओर से कहा गया था कि उसके आवेदन की जांच के दौरान एडवर्स इनपुट मिला था, जिसकी वजह से लाइसेंस रिन्यू नहीं किया गया। इसका लाइसेंस 31 दिसंबर को खत्म हो गया। सरकार ने नहीं बताया कि क्या एडवर्स इनपुट मिला था, लेकिन जब देश में और देश के बाहर इसका विरोध शुरू हुआ और मोदी सरकार के समर्थक ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने आगे बढ़कर मिशनरीज ऑफ चैरिटी को अपना काम जारी रखने के लिए लाखों रुपए की मदद दी, तो केंद्र सरकार भी पीछे हट गई और लाइसेंस रिन्यू कर दिया। जब लाइसेंस रिन्यू किया तो यह नहीं बताया कि एडवर्स इनपुट का क्या हुआ, वह कैसे पॉजिटिव इनपुट में बदल गया। वही तीसरे शीर्षासन की बात करें तो दिल्ली के डॉक्टरों ने हड़ताल करके नीट PG की काउंसलिंग के मामले में सरकार से शीर्षासन करवाया। केंद्र सरकार ने पिछले साल 26 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि जब तक OBC आरक्षण और EWS आरक्षण के लिए आय की सीमा का मामला नहीं निपट जाता है, तब तक काउंसलिंग पर रोक लगनी चाहिए। लेकिन जब दिल्ली के डॉक्टरों ने हड़ताल शुरू की और टकराव बढ़ा, तो केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि देश हित में काउंसलिंग जल्दी होनी चाहिए और अब 12 जनवरी से काउंसलिंग होने जा रही है। चौथे शीर्षासन की बात करें तो देश भर के कपड़ा व्यापारियों ने मोदी सरकार से शीर्षासन करवाया। सरकार ने कपड़े के ऊपर GST को 5 से बढ़ाकर 12% कर दिया। 1 जनवरी से यह लागू होने वाला था, लेकिन उससे पहले देश भर के कपड़ा व्यापारियों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। उनके प्रदर्शन की तीव्रता को देखते हुए सरकार ने 1 जनवरी को ही GST काउंसिल की आपात बैठक बुलाकर GST बढ़ाने का फैसला टाल दिया। जूते चप्पलों पर भी टैक्स 5 से बढ़ाकर 12% किया गया है, लेकिन उसके व्यापारियों ने विरोध नहीं किया तो वह लागू हो गया। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।